बेचते कैसे? 200 रुपया केजी बेचते हैं। 200 रुपया केजी कच्चा माल। अच्छा, और सूखा हुआ माल 1200 रुपया केजी बेचते हैं। सूखा हुआ 1200। सूखा हुआ कहाँ बेचते हैं? 2000 लगाए तो हमको 7-8 हजार रुपया, हमको 8,000 7-8 हजार रुपया प्रॉफिट हो गया। उसमें बहुत बिका था मेरा। अच्छा। ये जो दिए हैं मिक्स वाला है। अच्छा, इसको दाबे नहीं है, इसी तरह दे के छोड़ दिए हैं। नया बीज है क्या? मटन मशरूम है। मटन मशरूम। और वो ये सब कौन सा है? ये क्लस्टर मशरूम है। अच्छा, क्लस्टर। कितने प्रकार के मशरूम है? ये जो मशरूम का फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें कितना कमाई हो जाता होगा? लगता कब है? सितंबर से लगना शुरू होता है। इस बार तो सितंबर में गर्मी था तो अक्टूबर में भी नहीं लगा, हम लोग नवम्बर में लगाए। अच्छा, नवंबर में लगा। हाँ। पैकेट में कितना केजी निकल जाता है मशरूम? इसमें 3 बार निकलता है। 3 बार निकलता है? हाँ, 3 किलो 4 किलो निकल जाता है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं नई शुरुआत, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात। दोस्तों अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये कोढ़ा प्रखंड है और कोढ़ा प्रखंड में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर मजा आ जाएगा और आप सब सोचोगे नहीं ये बिजनेस बहुत ही लाभदायक है और इसे करना बहुत ही आसान है, और वो भी एक झोपड़ी में टूटा फूटा घर में भी कर सकते हैं, बस साफ सफाई रखना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं कि कौन सा बिजनेस है और क्या कुछ है। सीधे मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाऊंगा और इसके बारे में समझाऊंगा भी कि आखिर ये जो बिजनेस है कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसको कितने दिनों में किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंदर। आ जाइएगा, अंदर दिखाइएगा। देखिए बहुत सारा रैक बना हुआ है और ये जो रैक बना हुआ है ना, ये फट्टी का रैक है। बांस का फट्टी का जो रैक बनता है उसका बनाया हुआ है। 1 2 3 और 1 2 3 4 उधर है और इधर एक बहुत लंबा कटरा बनाया गया है 5, यानी कि 5 रैक बनाया गया है लंबा लंबा, और इसमें ये मशरूम की फार्मिंग की जाती है। और मशरूम का तो आप सबको पता होगा कि उसका कीमत क्या है, क्योंकि मशरूम बहुत ही ज्यादा कीमतों पर बिकती है, लेकिन इसको फार्मिंग करने का सबको तरीका पता नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ एक आंटी है और वो इसका फार्मिंग कर रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है। तो चलिए पहले जानते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि ये इसमें क्या कुछ हुआ है और कैसे कैसे ये तैयार होता है। तो देखिए हमारे साथ आंटी है, हमसे बात कर लेते हैं। मेरा नाम राजकुमारी देवी है, मैं बिशनपुर पंचायत की हूँ और जीविका में सीएम के पद पर काम कर रही हूँ। जीविका से हमने मशरूम का शुरुआत किए थे। पहले हम 2000 से मशरूम को बीज लाके उसको बनाए थे, उससे हमको अच्छा आमदनी हुआ। उसके बाद 10,000 पूंजी लगाए, उससे भी हमको अच्छा बढ़ा। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते मशरूम में हमको अच्छा आमदनी हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि 2000 से शुरुआत किए थे, उसके बाद 10,000 से फिर शुरुआत किए, उसके बढ़ाते गए, हम बार बार बढ़ाते गए। अभी का टर्नओवर कितना है? अभी तो हमको लगता है इसमें 20-25 हजार लगा है। 2000 जब लगाए तो कितना कमा प्रॉफिट? 2000 लगाए तो हमको 7-8 हजार रुपया, हमको 8,000 7-8 हजार रुपया प्रॉफिट हो गया। उसमें बहुत बिका था मेरा। अच्छा। उसमें हमने जानते नहीं थे कि मशरूम से ऐसा ऐसा चीज होता है। बीआरपी लाता था, हम लोग को देता था तो हम लोग देखते थे। लेकिन जब दूसरी बार सूर्या मानस से हमने ट्रेनिंग की, उससे हम अच्छा से ट्रेनिंग 30 महिला को ट्रेनिंग करवाए और हम भी किए। उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा मशरूम लगाना शुरू कर दिया। दूसरी बार कितना लागत लगाए? दूसरी बार 10,000 लगाए, फिर पूंजी 10,000 से कितना प्रॉफिट किया? 10,000 से वही 15,000 हुआ हमको। इसी तरह बढ़ाते गए और होते गया, मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया। धीरे धीरे बढ़ाए हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जब स्टार्टिंग में 2000 रुपया लगाए थे तो 7 से 8 हजार रुपया कमाया था, उसके बाद फिर 10,000, मतलब पूंजी बढ़ाते गए। और आज आप एक बार घुमा के दिखा दीजिएगा, तो एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि कितना बड़ा मशरूम का यहाँ पे फार्मिंग किया जा रहा है। और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे मशरूम का जो खेती किया जाता है, जिसे फार्मिंग कहते हैं, मशरूम फार्मिंग, वो किस तरह से भारी मात्रा में यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है, इसकी लागत के बारे में बातें करेंगे। और आपने प्रॉफिट के बारे में तो सुन ही लिया, और अभी हम एक एक करके प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। इधर आ जाइएगा आंटी, और ये बताइए जो मशरूम है, ये जो लगाए हैं बीज, ये अभी लगाए हैं फिर कब लगाए? कल लगाए थे। कल लगाए थे। परसों शाम में हम करीब 4 बजे इसको फूलने दिए। उसमें मशरूम डाल के, भूसा डाल के, गेहूं का भूसा डाल के उसमें पानी डालते हैं। उसके बाद 100 ग्राम उसमें मरा हुआ चूना डाल के पानी से उसको भर देते हैं। अच्छा। 12 घंटा उसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद सुबह उसको छान के छोड़ देते हैं। पानी चू जाता है, उसको 1 घंटा धूप में रखते हैं। जब भूसा को पसार देते हैं, सूखने के बाद उसका सेम जब रहता है, उसे पानी हल्का कम हो जाता है तो उसको तब हम भरते हैं। पॉलिथीन में भरते हैं? पॉलिथीन में भरते हैं, बारी बारी से भरते हैं। 4-4 उंगली पर उसको डालते हैं, फिर डालते हैं, मतलब परत पर परत देते जाते हैं। मतलब जैसे कि ये अभी है तो इसको
पहले एक परत पहले 4 अंगूर भूसा डाल के उस पर फिर बीज डालते हैं, बीज डालते हैं। छीड़ देते हैं पूरा। नहीं, चारों बगल देते हैं, चारों बगल बगल में देते हैं। उसके बाद बीच में फिर नहीं देते? बीच में नहीं देते, फिर अगर भूसा अगर बीच में दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं। नहीं निकलता है तो उसको दाबना नहीं पड़ता है। अच्छा, जैसे बिना बीज का है ये वाला, वो वाला। ये जो दिए हैं मिक्स हाँ, वाला है, अच्छा। इसको दाबे नहीं है, इसी हाँ। तरह दे के छोड़ दिए हैं। और ये सब दाबा हुआ है, इसे दाबा हुआ है। जैसे कि इसको भूसा रखे पहला लेयर, उसके बाद फिर चारों साइड बीज छिड़क बीज दिए, डाले, फिर भूसा डाले, दाब दिए। परत पर परत डालते गए। जब दाबने के बाद 4 उंगली हो जाता है तो फिर उस पर बीज डालते हैं। अच्छा, कितना बीज लग जाता होगा एक पैकेट में? 50 ग्राम बेसिस 50 ग्राम। नहीं, परत में। एक परत में 50 ग्राम। हम्म, और कितना परत देते हैं? 5 परत, 6 परत, चारों परत, जैसा जैसा प्लास्टिक पॉलिथीन मिलता है उसी तरह करते हैं। और ये एक पैकेट में कितना केजी निकल जाता है मशरूम? इसमें 3 बार निकलता है। 3 बार निकलता है? हाँ, 3 किलो 4 किलो निकल जाता है। अच्छा, एक बार मैंने बारी बारी से निकलता है। मतलब पूरा पैकेट में जैसे 3 बार निकलता है, तो तीनों बार मिला के कितना केजी? पानी डालते जाएंगे, उससे फूल निकालते जाएंगे। हम मेहनत करो, जब गर्मी आ जाता है तो उसमें पानी दिया जाता है। अच्छा, पानी यहाँ पर देने के बाद यहाँ छेदा करके इसमें पानी दिया जाता है। नमी आते जाएगा, फूल निकलते जाएगा। और इस सब में छेद भी करते हैं क्या? हाँ, किए। उसके बाद जब बांध लेते हैं पूरा, तो धागा रबर से बांध के उसमें तिरछा हम लकीर मारते हैं। अच्छा, पेन से। ये मरा हुआ है, देखिए, तिरछा। अच्छा, तिरछा चारों बगल मार दो, उससे होता है कि उसका जो मतलब पानी जो है भाप निकल जाता है पेन से, और दूसरा चीज से नहीं। अच्छा, तो थोड़ा सा उधर जो मशरूम निकला हुआ है वो दिखाएगा, अंदर चलिएगा, उधर है। देखिए, अभी हम चलते हैं अंदर और आपको जो मशरूम निकला हुआ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर इसका आपको हम पूरी तरह से बताएंगे कि किस तरह से इसमें मशरूम को निकाला गया और इसका फॉर्मिंग किया गया। देखिए, आ जाइएगा। और तिरछा जो देते हैं छेदा, उसी से निकलता है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि सब कुछ करने के बाद तिरछा तिरछा करके पेन से इसको छेदा कर दिया जाता है और उसी छेदा से ये जो मशरूम है निकलता है, बाहर निकलता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और 3-4 केजी पूरा निकल जाता है। हाँ एकदम। अप्रैल तक निकलेगा इसमें। अप्रैल तक? हाँ, पानी देते जाइए, निकलते। मेहनत है इसमें। अच्छा, ये लगता कब है? सितंबर से लगना शुरू होता है। इस बार तो सितंबर में गर्मी था, तो अक्टूबर में भी नहीं लगा, हम लोग नवंबर में लगाए। अच्छा, नवंबर में लगा। हाँ। अच्छा, एक बार जैसे कि बीज डालने के बाद पॉलिथीन में कितना दिन में निकल जाता है? 15 दिन में। 15 दिन में? 15 दिन में निकल जाता है। अच्छा, कितना कितना केजी निकलता होगा 15 दिन में? केजी निकलता है या फिर ग्राम, 100 ग्राम में या 200 ग्राम? नहीं, इसी तरह जैसे दिए नहीं, ये वाला देखिए। अच्छा, ये 2.5 से निकलेगा, जरूर है कि आधा केजी निकलेगा इस तरह का। थोड़ा सा इधर आइएगा, देखिए यहाँ दिखा दीजिए। जैसे यहाँ पर निकल रहा है ना, इसमें निकलेगा फूल तो आधा केजी, चारों बगल निकल रहा है तो चारों बगल 1 केजी निकलेगा इसमें। अच्छा, इसमें 1 केजी निकल जाए एक बार में। यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, पूरा निकलेगा, चारों साइड में इसमें भी निकल रहा है। इसमें भी निकल रहा है। समय आएगा तो उसको अपने आप निकलना शुरू कर, देख लीजिए वहाँ पर। हाँ, देखिए उसमें बड़ा बड़ा निकला हुआ है। ऊपर में दिखा दीजिएगा एक बार, उधर से दिखा दीजिएगा थोड़ा सा बैक जाके, कि ऊपर में जो ऊपर वाला रैक में रखा हुआ है उसमें किस तरह से फूलों की तरह चारों साइड से निकला हुआ है। उसके बाद ऊपर में भी निकला हुआ है। अच्छा, 15 दिन में जैसे कि 1 केजी निकल जाता है? हाँ, नहीं 15, एक बैग से निकलता है ना। हाँ, निकलना शुरू कर देता है। हम लोग करते क्या है, 5 बैग लगाए अभी, फिर 2 दिन ब्रेक कर देते हैं, फिर छठा दिन लगाते हैं। इसलिए बारी बारी से लगाते रहते हैं तो फूल बराबर मिलते रहता है हमको। एक बार लगाते एक बार ही फल जाता है, तो कहाँ बेचेंगे। अच्छा, हाँ, ये बात भी है। हाँ, ये बात है। गांव में थोड़ा सा बेचने का दिक्कत है, इसलिए अल्टरनेट लगाया जाता है। एक ही दिन पूरा नहीं लगाया जाता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके बीच करके लगाया जाता है, ताकि रेगुलर महीनों का महीनों मिलते रहे, निकलते रहे। और इसको बेचते कैसे? 200 रुपया केजी बेचते हैं। 200 रुपया केजी कच्चा माल। अच्छा, और सूखा हुआ माल 1200 रुपया केजी बेचते हैं। सूखा हुआ 1200। सूखा हुआ कहाँ बेचते हैं? ले जाता है, पार्टी उटी में ले जाता है यहाँ से, शादी ब्याह में ले जाता है यहाँ से। अच्छा, हम तो बेचे हैं 5 केजी। बेचने में दिक्कत भी होती है? नहीं, क्या दिक्कत है, जिसको जरूरी है, जान रहा है कि वहाँ मशरूम सूखा मिल रहा है तो ले जाते हैं। स्टॉल सब में जाते हैं तो 100 रुपया 100 ग्राम बेचते हैं, पैकेजिंग करके बेचते हैं। थोड़ा सा बाहर बात करेंगे इसका डिटेलिंग, कि किस तरह से आप पैकिंग करते हैं और मशरूम का जो खेती होता है उसके बाद। अच्छा, ये जो बता रहे थे आपकी, ये कोई नया बीज है क्या? मटन मशरूम है। मटन मशरूम। और वो ये सब कौन सा है? ये क्लस्टर मशरूम है। अच्छा, क्लस्टर। कितने प्रकार के मशरूम है? मशरूम 3 प्रकार का होता है। अच्छा, 3 प्रकार का। एक गर्मी में होता है और ये दोनों ठंडा में होता है। ठंडा में होने वाला क्लस्टर है। क्लस्टर और मटन है। अच्छा, क्लस्टर और मटन ठंडा में होता है।
और गर्मी गर्मी में वो मशरूम का क्या बोलता है, छोटा छोटा होता है, अच्छा याद नहीं आ रहा है अच्छा, हमको। टोटल अभी कितना बैग होगा? कितना होगा, 40 बैग होगा, 40 50 बैग होगा, 50 बैग होगा। कब से कर रहे हैं आप? ये हम नवंबर से कर रहे हैं। नवंबर इसी महीना से? इसी महीना से 2025 में ही? 25 में ही किए। मतलब हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है? हाल इसको हाल फिलहाल में होता ही है। अक्टूबर सितंबर से शुरू कर, सितंबर में गर्मी था तो हमने नहीं लगाया, अक्टूबर में भी गर्मी था, नवंबर में गर्मी के सीजन में गर्मी वाला मशरूम नहीं लगा? नहीं वो नहीं लगा, गर्मी में लगता है ना, अभी नहीं लगता, जैसे मार्च अप्रैल अप्रैल मई में वही छोटा वाला लगता है। तो वो लगाते हैं? हाँ हम लगाते हैं उसको भी। अच्छा, प्रॉफिट ज्यादा इसमें ठंडी वाला मौसम में होता है या हम उसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, इसमें मेहनत करना नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है? इसमें यही है कि सुबह जैसे अभी नमी का कमी नहीं होगा, जैसे नमी का कमी नहीं होगा अभी उसमें कोई दिक्कत है, फल निकालते जाइए। अच्छा। और जब देख लेगा उसका मतलब कली सूख रहा है उसमें तब पानी दिया जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें जैसे कि अभी बीज लगा दिए हैं तो सुबह शाम इसमें पानी का छिड़काव कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, कुछ कितने दिनों तक? 15 दिन तक कुछ नहीं करना है, फल भी निकलेगा तो उसको कुछ नहीं करना, फल एक तो बार भी पानी नहीं छिड़कना? कुछ नहीं, गर्मी आएगा तब। अच्छा, इसमें मेहनत कम है और गर्मी वाला में ज्यादा मेहनत करता है, जब सूख जाता है सूखने लगता है उसमें पानी डालते हैं तो मशीन से। मतलब छोटा से छोटा जगह में इस बिजनेस को किया जा सकता है आराम से। हम तो घरे में लगाते थे, किचन में ही लगा के रख देते थे शुरू में, इतना कहा, अगला साल से इसमें बनाए हम, पूंजी बढ़ते गया तब घर बनाए। अच्छा, मशरूम का क्या क्या बनता है? मशरूम का अचार बनता है, मशरूम का पकौड़ा बनता है, मशरूम का खीर बनता है, मशरूम का आटा बनता है, मशरूम का खीर भी बनता है? खीर भी बनता है, मशरूम का आटा भी बना लेते हैं। जैसे सब्जी उब्जी में डालना है डायबिटीज के लिए तो 1 चम्मच हम डाल सकते हैं सब्जी आराम से। जैसे हम आटा सान रहे हैं, जिसको ज्यादा डायबिटीज है तो 2 चम्मच उसमें डाल के आटा मिला के हम रोटी खा सकते हैं। अच्छा, मशरूम का खीर कैसे बनता है थोड़ा वो बताइए? मशरूम का खीर को जैसे कि छोटा छोटा पीस में हम काट लेते हैं, पतला पतला जैसे सेवई बनता है, और उसको हम उबाल देते हैं। अच्छा। 2-3 पानी उबालने के बाद 2-3 पानी से उसको हम धो लेते हैं। धोने के बाद दूध उबालता है, उसमें हम हल्का घी डाल के उसको भून लेते हैं लाल टाइप का, और उसके बाद दूध में डाल देते हैं काजू किशमिश सब इलायची जो देने का अपना खाने का है दे के बस खाइए। अच्छा, इसका पैकिंग भी करते हैं? कुछ मशरूम नहीं पैकेज नहीं करते, इस खुले आम बिक रहा है अभी। और इसका जो अचार बनाते हैं, खीर बनाते हैं, वो डब्बा में खीर भी बेचते हैं क्या बना? नहीं, कोई ऑर्डर दिया तो बना के देते हैं। अच्छा। तो अपने खाते हैं, जब नीतीश कुमार जी आए थे तो उसमें बनाए थे, पैकेजिंग किए थे तो खाए थे, उनको खाए थे। हाँ, गिफ्ट में दिए थे उनको। क्या बात है दोस्तों, मशरूम का खीर नीतीश जी को आंटी खिलाई है, क्या बोले नीतीश जी खाने के बाद? अरे उतना फिर मैं क्या नहीं, बहुत अच्छा बना, और क्या बोलेंगे इतना बोल दिए बहुत है। अच्छा आंटी जी ये बताइए कि ये जो मशरूम का फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें कितना कमाई हो जाता होगा? कमाई का कोई लिमिट नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट। अच्छा से कीजिएगा तो अच्छा फायदा होगा। अब लगा दिए हम, छोड़ उसको हम देखने ही नहीं आएंगे, जाल मकड़ा सब लगा हुआ है तो कैसे होगा उसका साफ सफाई होता है। हम आते हैं तो नहीं, दिन में 2 दिन में आते ही तो उसको साफ करते हैं, जो फूल सूख रहा है उसको हटा देते हैं, अगर लेने वाला होगा तो ले गया, नहीं तो घर में रख देते हैं सूखा, उसका अचार बनाएंगे। इसका बीज कहाँ से लाते हैं? बीज तो इस बार हम मुजफ्फरपुर से लाए हैं, सिल्लीगुड़ी से लाए हैं, सबौर से लाए हैं। कैसे आता है बीज? ऑर्डर करना पड़ता है? नहीं, तो कोई भैया लोग जाते हैं ना, 2-3 आदमी हैं हम लोग, किसी को भेजते हैं तो अपना देख के मंगवा लेते हैं हम लोग। अच्छा, बीज कैसे केजी मिलता है? बीज तो मिलता है 100 रुपया केजी, लेकिन भाड़ा उड़ा लेकर हम लोग को महंगा पड़ रहा है इस पर बीज में। अच्छा, 150 रुपया किलो बीज रहा है, पोलोथीन लगता है 200 रुपया किलो, पोलोथीन है, बेबीसिन पाउडर है, सब मिला तो खर्च इस पर ज्यादा लग रहा है हम लोग को। कौन कौन सा पाउडर लगता है? बेबीसिन पाउडर, एक ही पाउडर लगता है? हाँ, और उसके बाद चूना डालते हैं, मरा हुआ चूना, जब फुलाते हैं तब देता है, कीटाणु उटाणु मर जाता है। 100 रुपया केजी आप बीज लाते हैं? और एक पैकेट में मतलब 1 केजी में कितना पैकेट बन जाता है? 1 केजी में कितना में 20 पैकेट बन जाए, 20-25, हम लोग तो 20 पैकेट 25 पैकेट बना लेते हैं। 1 केजी में बन जाता है? आराम से बनता है। जो नया सीखा है तो नहीं बना पाता है, ज्यादा बीज देता था, घना निकलता, हम लोग तो बारी से निकलता है। ट्रेनिंग भी मिलता है? हाँ, ट्रेनिंग भी किए हम लोग, सूर्या मानस से किए हैं हम। देखिए, थोड़ा सा हम फैक्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो मशरूम का फार्मिंग किया जा रहा है, और जैसा कि आंटी ने बताया कि 1 केजी का दाम 100 रुपया है, और 1 केजी में 20 पैकेट लगता है ना, 20 या से ज्यादा लगता है, लेकिन बनाने पर निर्भर है। अगर कोई ज्यादा ही देगा तो बीज खपत होगा, हम लोग तो हल्का से देते हैं, चावल घुमाते, 1 उंगली पर घुमत बनाते, तब आप लोग को दिखा दे कैसे, कल आते तब एक दिन और आ जाएंगे। हाँ आइए,
देखिए, एक केजी में 20 से 30 पैकेट बना देते हैं। वो बनाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका ट्रेनिंग लिए हैं। हालांकि ट्रेनिंग कोई हार्ड नहीं है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। और 1 केजी का दाम कच्चा में 200 रुपया है और सुखा के बेचते हैं तो 1200 रुपया है। तो समझ सकते हैं कि ये जो पैकेट है मशरूम का, एक पैकेट में एक बार में निकलता है 15 दिन में 1 केजी। और ये 3 बार 4 बार इसका कटाई किया जाता है। तो मान लीजिए कि एक पैकेट आपको 3 से 4 केजी, एक पैकेट 3 से 4 केजी दे देता है, यानी कि 800 1000 रुपया के एक पैकेट का हो जाता है, दे देता है। तो समझ सकते हैं कि 100 रुपया लगा आपका बीज में और 100 रुपये में आपका क्या पैकेट बना, 20 से 30 पैकेट। और भूसा जोड़िएगा ना, वो सब, और एक पैकेट में बन जाता है लगभग 700-800 रुपये। और सब काट छाट के अगर करिएगा, भूसा वगैरह चूना वगैरह सब, तो 500 रुपए एक पैकेट में बच जाएगा। आराम से 500 रुपए एक पैकेट में बच जाएगा। बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सोच सकते हैं कि 100 रुपया लगा के अब 500 रुपया मल्टीप्लाई आप 30 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, तो कितना सारा पैसा है। तो इतना सारा पैसा आप कमा सकते हैं मशरूम का फार्मिंग करके। आंटी ये बताइए, अगर आपके पास से कोई मशरूम खरीदना चाहे तो कहाँ पे कैसे खरीदेगा? मेरे नंबर पर कीजिएगा। अगर कोई भी चीज पूछना हो तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मशरूम लेना है तो आप बात कर सकते हैं, या फिर इसका फार्मिंग करना है तो भी बात कर सकते हैं। और देखिए, ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये रस्सी से लटका हुआ, ये सब में भी ये मशरूम टंगेगा। जिस तरह से ये अभी पैकेट टंगा हुआ दिख रहा है, इसी तरह से इसी पर रखा जाएगा। ये चीज जो है ना, इसी 4 भाग जो है ना, इसी पर रखा जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर में रहेगा, ऐसे के अंदर में रखा जाएगा, खोल के पूरा इस तरह का ऐसे है ना, इसको ऐसे करके रखा जाएगा। इसमें 4 भाग पर रखा जाएगा डब्बा। तो देखिए किस तरह से आंटी फ्रेमिंग करके रखी है कि इसमें पैकेट को भरना है, उसके बाद फिर इसमें डाल के फंसा देना है, उसके बाद बस समय समय पे पानी छिड़कते रहना है। और हम अपने दिमाग से लगाएं कैसे किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, वो अपना दिमाग लगाते जाते हैं, अपना काम करते जाते हैं। पूरे जो भी फार्मिंग का जगह है वहाँ पे पूरा साफ सफाई आपको रखना पड़ेगा, बस आपको यही ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये बिजनेस आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसा कि आंटी ने कहा कि सिर्फ 2000 रुपए से इन्होंने 8000 रुपए कमाया था मात्र 15 दिन में। तो समझ सकते हैं कम पैसा से बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इस बिजनेस के बारे में आप क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई और बिजनेस के बारे में जानने की जिज्ञासा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे वो वीडियो आप तक बहुत जल्द लेके आए। तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।